आप सबकी सलामती हो और आप सबको ईद पेंतिकोस्त मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक ही से जानेंगे और रूहुल कुद्स के नज़ूल का मकसद जो है उसके बारे में जानेंगे कि क्यों खुदावंद ने अपने लोगों पर रूहुल कुद्स जो है उसका नज़ूल किया। मेरे साथ अहद जदीद में से रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी हम पहली 4 आयात की तलावत करेंगे। लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी भटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वह सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हम सब के लिए हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। मेरे अजीजों, जब हम पुराने अहदनामा में से ईद पेंतिकोस्त के बारे में देखते हैं तो खुरूज 23 बाब और उसकी 16वीं आयत, खुरूज 23, 22, इस्तस्ना 16 और उसके 9 आयत से 12वीं आयत, एहबार 23 बाब और उसकी 17वीं आयत, गिनती 28 बाब और उसकी 26वीं आयत। जब हवाला जात को हम देखते हैं तो मेरे अजीजों, इसको हफ्तों की ईद, फसल काटने की ईद और नई नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। और ये मेरे अजीजों, ईद फसा से 7 सबत के बाद जो दिन आता था यानी 50वें दिन इस ईद को मनाया जाता था। और इस ईद पर मेरे अजीजों, यहूदी जो थे वो अपनी फसल की जो पैदावार थी, इसके अंदर पहले फल भी शामिल होता था, खुदा के हुजूर पेश करते थे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। और मेरे अजीजों, पेंतिकोस्त कलीसिया में ये दिन खुदा का रूहों की रूहानी फसल की कटाई के आगाज की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द दुआ कर रहे थे ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो 120 शख्सों की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है। तो उसका ज़ाहरी निशान हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो उनके ऊपर जब नाजिल होता है तो वो गैर जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे लिखा है, रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और मेरे अजीजों, अगर हम रोमियो 8 बाब और उसकी 23वीं आयत में देखें तो मेरे अजीजों, वहां पर भी लिखा हुआ है कि हम जो हैं यानी वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो एक किस्म का वो पहला फल होते हैं। और शागिर्द भी जो थे वो दर हकीकत उस वक्त कलीसिया के आगाज वहां पर हो रहा था। जैसे कलीसिया के आगाज को हम देखते हैं तो वो पहली फसल है जिसे खुदा अपने लिए मखसूस करता है। और रूहुल कुद्स दर हकीकत हम आगे चल के देखेंगे कि एक मोहर है, ये एक खुदा की मलकियत के लिए मोहर की जाती है कि अब से ये खुदा के लोग हैं। और अगर हम आग के बारे में देखें, जैसे लिखा है कि आग के शोला सी भटती हुई जुबानें दिखाई दी, तो आग दर हकीकत खुदा के हजूरी को वहां पर दिखाता है। पुराने अहदनामा में जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकलती है तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो रात को आग के शोले की मानद उनको रास्ता दिखाता है। और मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं, जैसे जब मूसा को खुदा दिखाई देता है तो उस झाड़ी में उसको आग लगी है, लेकिन आग जो है उसको जलाती नहीं, लेकिन वो खुदा की हजूरी को दिखा रही है। और मूसा को नजर आता है कि खुदा यहां पर मौजूद है, यानी आग खुदा की हजूरी की निशानदही के तौर पर दिखाई दी, यानी एक तशबीहन है कि खुदा वहां पर मौजूद है। और गैर जुबान दर हकीकत ये एक ज़ाहरी निशान है कि रूहुल कुद्स वहां पर नाजिल हुआ है। और मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा किसी शख्स में ऐसे ही है जैसे एक बर्तन है, जब वो खाली होता है तो जब उसके अंदर पानी उंडेला जाता है तो वो लबालब भर जाता है। जब एक शख्स
जो खाली है, जब उसके अंदर रूहुल कुद्स आता है, तो जब रूहुल कुद्स की मामूरी होती है तो वो शख्स गैर ज़ुबानी बोलना शुरू कर देता है। उसका वो एक बर्तन के तौर पर होता है और लिखा है कि रूहुल कुद्स जो है उसे पानी से तशबीह दी गई है। जब पानी ऐसा ऐसा जब इंसान के अंदर रूहुल कुद्स की हजूरी आती है तो जब वो ममूर हो जाता है तो उसके अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। खुदा यीशु मसीह अपने जुबान से ये कहते हैं कि वो पानी जब तुम मुझसे लोगे तो तुम्हारे अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि खुदा की हजूरी इस हद तक जब उस शख्स के अंदर आती है तो उसकी गवाही से दूसरे लोग मुतासिर होते हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह उसके अंदर होता है। उसकी प्रेजेंस से दूसरे लोग मुतासिर होते हैं कि ये शख्स जो है ये हकीकतन खुदा के साथ चल रहा है, इसके अंदर खुदा की हजूरी है। रूहुल कुद्स के नज़ूल का मकसद क्या था, इसके बारे में अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मेरे अजीजों, मददगार का मतलब है वकील। ऐसा वकील जब किसी ईमानदार की जिंदगी में आता है तो वो उसके लिए उसे सिखाता है कि उसे किस तरह अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देना है, किस तरह उसे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देनी है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम डरना मत जब तुम्हें अदालत में हाजिर किया जाए, तुम ये मत सोचना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि खुदा का रूह तुम्हें सिखाएगा। यानी खुदा ये कह रहा था कि उसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा जो तुम्हें कहना होगा। और ये मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह हमें इस काबिल बनाता है कि हम मसीह की गवाही दें। हम ये देखते हैं अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हम ये देखते हैं कि शागिर्द उस कुव्वत को हासिल करते हैं, उस कुव्वत का तजर्बा हासिल करते हैं। और पतरस के बारे में हम देखते हैं कि पतरस जो 3 बार खुदा यीशु मसीह का इनकार करता है, वो जो खौफ ज़दा होता है, जब रूहुल कुद्स उसे मिलता है तो वो दलेरी को हासिल करता है, उस कुव्वत को हासिल करता है जिसके बायस वो दलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। और जिसका नतीजा हम अमाल की किताब में देखते हैं कि 3000 के करीब लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। और इस कुव्वत का तजर्बा हम ये भी देखते हैं कि अमाल ही किताब में अमाल 3 बाब में हम देखते हैं, जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे होते हैं तो हैकल के दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा जो है वो वहां पर भीख मांग रहा होता है। तो पतरस उससे मुखातिब होता है और कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, और वो कहता है कि मैं तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, कहता हूं कि उठ। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं उस कुव्वत का तजर्बा, उस वक्त हम देखते हैं कि वो लंगड़ा उठ खड़ा होता है, वो चलना शुरू कर देता है। ये है वो कुव्वत, ये मफुकुल फितरत वो कुव्वत है जो लंगड़ों को चला देती है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े मोजज़े करोगे। और हम देखते हैं कि पतरस अपनी जब खिदमत का आगाज करता है तो उसने बहुत सारे मोजज़े उसे वो करता है। और वो किस कुव्वत से करता है? वो खुदा की कुव्वत से करता है। वो नहीं करता बल्कि खुदा की कुव्वत करती है, सिर्फ वो खुदा के दिए हुए इख्तियार से करता है। ये कुव्वत हमें दलेरी बख्शती है कि हम खुदा यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए जब दुआ करते हैं तो खुदा मोजज़े करता है। ये है उस कुव्वत की कुदरत जो रूहुल कुद्स हमें देता है। ये रूहुल कुद्स हमें दलेरी बख्शता है ताकि हम लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें। रूहुल कुद्स दर हकीकत वादे की तकमील नजर आती है। जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो पतरस ये कहता है कि जब लोग उसे कहते हैं कि तुम तो
ताजा मह के नशे में हो, तो वो कहता है कि अभी तो दोपहर ही चढ़ा हुआ है। और पतरस कहता है कि ये तो योएल नबी की मार्फत जो नबूवत हुई थी उसकी तकमील हुई है। वो ये कहता है, अगर हम इसके बारे में देखें तो दूसरा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में हम देखते हैं कि पतरस जो है वो बयान करता है, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में खुदावन फरमाता है कि मैं आखिरी दिनों में अपना रूह जो है वो हर फर्द बशर पर डालूंगा। मेरे अजीजों, ये उस वादे की तकमील यहां पर नजर आती है। और मेरे अजीजों, दर हकीकत ये ऐसी मोहर है, रूहुल कुद्स जब किसी ईमानदार की जिंदगी में आते हैं, ऐसी मोहर है कि खुदा अब से तुम जो हो वो खुदा की मलकियत हो। खुदा अब तुम्हें खुदा ने खरीद लिया है। यसु के लहू के वसीला से हम खरीदे गए हैं और रूहुल कुद्स मोहर के तौर पर उस पर एक निशान है कि अब से वो खुदा की मलकियत है। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में देखें तो लिखा है कि तुम शाही कायनों का फिरका और एक मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिरका और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत हो। मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स एक मोहर उस ईमानदार पर है जो खुदा की मलकियत है। जैसे हम मकाशफा में देखते हैं कि खुदा ये कहता है कि जो 666 है, 666 है, वो अबलीस अपने लोगों पर करेगा, उन लोगों को जो वो अबलीस के पैरोकार होंगे। और इसी तरह जो खुदा के लोग हैं उन पर रूहुल कुद्स एक मोहर है कि ये खुदा की मलकियत है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि योएल नबी जब वो बयान करता है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। मेरे अजीजों, आखिरी जमाने को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऑलरेडी बट नॉट येट। ऑलरेडी बट नॉट येट, आगाज तो हो चुका है मगर तकमील अभी बाकी है। मसीह की आमद और रूहुल कुद्स के नुज़ूल से दरअसल अखीर ज़माने का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस अखीर ज़माने का अख्ताम बाइबल की रोशनी में जब मसीह की दूसरी आमद होगी तो फिर होगा। और मेरे अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि वो लोग जो खुदावंद यसु मसीह को कबूल करते हैं, तो जब वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद यसु मसीह में आते हैं, तो कलाम हमें यह फरमाता है कि रूहुल कुद्स उन्हें इनाम के तौर पर मिलता है और वो रूहुल कुद्स से भर जाते हैं। वो खुदा की मर्जी को जान लेते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स वो मददगार है जो उन्हें खुदा की बातें याद दिलाता है, जो खुदा यसु मसीह की बातें याद दिलाता है, जो उन्हें पाक कलाम को समझने में, सीखने में उनकी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो उनका मददगार है। और मेरे अजीजों, आज के दौर में हम देखें तो एक मसीही जिसके अंदर रूहुल कुद्स नहीं है वो बेफल है, वो बेफल नजर आता है। मुयस्सर पासबानी खिदमत के लिए भी एक खादम को रूहुल कुद्स से ममूर होने की जरूरत है। एक खादम अगर वह रूहुल कुद्स से भरा हुआ नहीं तो उसकी खिदमत बेफल है। एक ईमानदार की जिंदगी में जब तक रूहुल कुद्स नहीं है वो फल नहीं ला सकता। गलतियों के खत में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स के फल क्या है। इत्मीनान, खुशी, सब्र, तहम्मुल, मोहब्बत, ये उस शख्स की जिंदगी में, उस ईमानदार की जिंदगी में होंगे जो रूहुल कुद्स से ममूर होगा, क्योंकि वो जानता है कि खुदा की मर्जी क्या है, क्योंकि खुदा का पाक रूह उसे पाक करता है, उसे हर रोज उसकी तकदीस करता है। आज के दौर में अगर हम देखें तो एक मसीही की जिंदगी में रूहुल कुद्स का किरदार कैसा है। अगर आप हवाई जहाज को देखें, अगर आप बहरी जहाज को देखें, अगर आप मोबाइल में देखें, गाड़ियों में भी आज ये है, एक ऐप जो है उनके अंदर होता है, एक सिस्टम, एक आला उस मशीन के अंदर, यानी हवाई जहाज या बहरी जहाज या मोबाइल या गाड़ियों में एक ऐप जिसे गैजेट भी कहते हैं, नेविगेटर। नेविगेटर का काम यह होता है कि उस गाड़ी को, उस ड्राइवर को, उस कैप्टन को रास्ता दिखाए कि वो किस सिमत जा रहा है, वो अपने जो रास्ता है उसको भूल तो नहीं गया। वो नेविगेटर जो है, वो आला जो है, वो ऐप जो है, उसकी रहनुमाई करता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम कहाँ पर हो,
मेरे अजीजों, आज रूहुल कुद्स का किरदार भी बिल्कुल उस आले की मानित है। और जिसके अंदर रूहुल कुद्स नहीं, वो शख्स जो रूहुल कुद्स से खाली है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, उसे पता ही नहीं वो कहां पर है। अगर वो खुदा के हजूरी में आना चाहता है, अगर वो उस राह पर चलना चाहता है जो उसे बाप तक ले जाती है, यानी यीशु मसीह ने कहा कि रूह, हक और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ होऊंगा। तो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे साथ है। और जिस शख्स के अंदर, जिस ईमानदार के अंदर रूहुल कुद्स नहीं, वो उसे पता ही नहीं कि वो कहां पर मौजूद है और कहां उसे जाना है। रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, रूहुल कुद्स मदद करता है। अमाल की किताब में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स के वसीला से जो शागिर्द थे वो खुदा की खिदमत करते थे, वो खुदा यीशु मसीह की गवाही देते थे। पलूस की जिंदगी में हम देखते हैं कि पलूस के तीनों सफर, तो अगर हम जायजा लें, उनके बारे में जाने, तो पलूस रूहुल कुद्स से भरा हुआ खुदा की खिदमत करता था। वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में सफर करता था और रूहुल कुद्स उसे बताता था कि तूने किस इलाके में जाना है। ये वो नेविगेटर है जो आज एक मसीही की जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वो खुदा तक पहुंच नहीं सकता, वो खुदा की मर्जी को नहीं जान सकता। मेरे अजीजों, आज हमें रूहुल कुद्स की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बेफल हैं और हम जहां पर खड़े थे आज भी वहां पर ही खड़े रहेंगे अगर रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में नहीं होगा। आज ईद पेंतिकोस्त के दिन आपको भी इस बात की जरूरत है कि शिगिर्दों की तरह खुदा के हुजूर ठहर जाएं और खुदा से कहें कि खुदा, आज तू हमें पाक रूह से भर, ताकि हम अपनी जिंदगियों में तेरे नाम को जला देने का वसीला ठहरे और तेरे बेटे मसीह की गवाही दलेरी के साथ देने वाले बने। जैसे पतरस ने दलेरी के साथ खुदा के नाम को जलाल दिया, खुदा यीशु मसीह की गवाही दी, आज हमें भी रूहुल कुद्स की उतनी ही जरूरत है जितनी उस वक्त शागिर्दों को जरूरत थी। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। और मेरे अजीजों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जाने कि रूहुल कुद्स का किरदार, रूहुल कुद्स की अहमियत एक ईमानदार की जिंदगी में कितनी है। खुदा आपके साथ।